क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के लिए क्या आपको हमेशा ज्यादा काम करना पड़ेगा, या फिर क्या आपको लगता है कि अमीर लोग किस्मत के दम पर ही सफल होते हैं? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़े झूठों के बारे में जिन पर ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यह झूठ आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम इन झूठों का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि असल में अमीर बनने के लिए क्या जरूरी है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि हमें पता चल सके हमारे ऑडियो बुक कितने लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। पहला झूठ है, अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा किस्मत चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अपनी किस्मत पर डालकर बैठे रहते हैं। उनका मानना होता है कि जो लोग अमीर हैं वह केवल किस्मत की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे लोग अक्सर यह कहते हुए सुने जाते हैं, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी आज अमीर होता। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना आपके सपनों के खिलाफ सबसे बड़ा कदम होता है। यह मानना कि सक्सेस केवल लक का खेल है आपके दिमाग में एक गलत फहमी पैदा करता है और आपको असलियत से दूर रखता है। तो दोस्तों, असलियत क्या है? सच तो यह है कि किस्मत एक रोल जरूर निभाती है, लेकिन वह सिर्फ एक स्मॉल फैक्टर है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने अपनी किस्मत को खुद अपने फेवर में टर्न किया है, और यह किया है अपने हार्ड वर्क, सही प्लानिंग और अपॉर्चुनिटीज का सही टाइम पर फायदा उठाने के दम पर। किस्मत का रोल उस वक्त आता है जब आप खुद पूरी तरह से तैयार होते हैं और अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का जज्बा रखते हैं। सक्सेस जज वन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी चीज को इग्नोर करते हैं तो किस्मत का कोई रोल नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए इलन मस्क को। आज वह दुनिया के सबसे बड़े विजनरीज में से एक हैं। लोग उन्हें सुपर सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ किस्मत के दम पर यह सब हासिल किया? बिल्कुल नहीं। इलन मस्क ने बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाई। उसने अपनी हार्ड वर्क और विजन के साथ किस्मत को खुद अपने लिए वर्क कराया। क्या अगर इलन मस्क ने सिर्फ लक का वेट किया होता तो स्पेस एक्स या टेस्ला एग्जिस्ट करते? डेफिनेटली नॉट। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्री का। ओपरा का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। पॉवर्टी अब्यूडोस ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी मेहनत से अर्न किया। दोस्तों, आखिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सिर्फ किस्मत पर डिपेंडेंट है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। किस्मत पर आशा रखने के बजाय खुद को अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करें। जैसे ही आप मेहनत करेंगे और अपने जीवन में छोटे छोटे गोल सेट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि किस्मत भी आपकी साइड लेने लगेगी। किस्मत उन लोगों की होती है जो अपनी मेहनत और सही माइंड सेट के साथ उसे जीत लेते हैं। दोस्तों, किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन उससे भी जरूरी है आपकी डेडिकेशन, सही प्लानिंग और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखने का नजरिया। जितनी आप स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे, किस्मत उतनी ही आपकी साइड में नजर आएगी। दोस्तों, दूसरा झूठ अमीर बनने के लिए आपको बहुत बड़ी विरासत या स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि आप तभी अमीर बन सकते हैं जब आपको कोई बड़ी विरासत मिले या फिर आपके पास इनिशियल कैपिटल बहुत ज्यादा हो। यह झूठ हमें समाज से और मूवीज से मिला। मूवीज या कहानियों में हम देखते हैं कि अमीर लोगों का सक्सेस उन्हें एक बड़ी विरासत या रिच फैमिली से मिलती है, लेकिन असलियत में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, असलियत क्या है? फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ विरासत या बड़ी कैपिटल पर डिपेंडेंट नहीं होती। अमीरी की जर्नी में सबसे ज्यादा अहम है आपकी थिंकिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और स्मॉल बिगनिंग्स। बहुत सारे बिलियनर्स ने जीरो से शुरू किया है।
और अपनी कड़ी मेहनत और सही इन्वेस्टमेंट से बड़ी वेल्थ खड़ी की है। आज के डिजिटल एज में छोटे पैमाने पर शुरू करके बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। आपको बड़ी विरासत या लाखों रुपए की स्टार्टिंग कैपिटल नहीं चाहिए, जो चाहिए वह है सही स्ट्रेटेजी और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह एल जैसी कंपनी को सिर्फ एक गैराज से शुरू किया था और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है। स्टीव के पास ना तो कोई विरासत थी ना ही कोई बड़ी रकम, लेकिन जो उसके पास था वो था उसकी विजन और रिलायंस हार्डवर्क। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है मार्क क्यूब का। आज वह दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक हैं, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे से कंप्यूटर शॉप से हुई थी। उसने अपनी मेहनत और स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे बढ़ाया और आज उसकी प्रॉपर्टी बिलियंस में है। दोस्तों, आखिर आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास कोई विरासत नहीं है या इनिशियल कैपिटल बहुत कम है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही सोच और फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। छोटी शुरुआत से ही बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप छोटी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आप अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। बड़ी विरासत या स्टार्टिंग कैपिटल होना जरूरी नहीं है। वेल्थ बिल्ड करना एक माइंडसेट और स्ट्रेटेजी का खेल है। स्मार्ट डिसीजंस और छोटी शुरुआत से भी आप बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा झूठ है हाई एजुकेशन डिग्री होना जरूरी है। यह मिथ काफी कॉमन है कि फाइनेंशियल सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हाईली एजुकेटेड हो। लोग अक्सर बिलीव करते हैं कि सिर्फ एमबीए या हाई लेवल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है, बट सच यह है कि सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और सही डिसीजन मेकिंग अमीरी की असली की है। तो दोस्तों, असलियत क्या है? हाई एजुकेशन जरूर इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, रिस्क मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की स्किल्स। एजुकेशन सिर्फ एक मीडियम है, बट बिना सही प्रैक्टिकल स्किल्स और फाइनेंशियल विजडम के सिर्फ डिग्रीज आपको अमीर नहीं बना सकती। रियल वर्ल्ड में सक्सेस के लिए आपको प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से हैं, लेकिन दोनों ने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी नहीं की। इन्होंने अपने ड्रीम्स और आइडियाज को प्रैक्टिकल रूप दिया और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से $1 बिलियन कंपनीज खड़ी की। एक और एग्जाम्पल है रिचर्ड ब्रांस का, जिन्होंने वर्जिन ग्रुप बनाया। बंसन ने स्कूल के बाद एजुकेशन को छोड़ दिया था, लेकिन आज वह दुनिया के सबसे रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों में गिने जाते हैं। यह लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स और सही डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास हाई लेवल डिग्री नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अमीरी की जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन और सही सोच। आपको इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की सही नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने आइडियाज को सही तरह से एग्जीक्यूट करने का तरीका समझना होगा और प्रैक्टिकल रूप से उन्हें अपनाना होगा। दोस्तों, हाई एजुकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज, सही डिसीजंस और सही इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा निर्भर करती है। डिग्रीज के अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस सेंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, चौथा झूठ अमीर बनने के लिए आपको बहुत काम करना होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हर वक्त काम करना पड़ेगा। यह सोच उन्हें बताती है कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। ऐसा मानना उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि काम करना ही एकमात्र तरीका है, लेकिन यह सही नहीं है। दोस्तों,
हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है। आपको अपने एफर्ट्स को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। आमतौर पर वह लोग जो बस काम करने पर ध्यान देते हैं, वह अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भूल जाते हैं। यानी आप जितना ज्यादा काम करते हैं, उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा अगर आप स्मार्टली काम नहीं करते। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक आदमी है जो दिन भर फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वह अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करता। वह रोज 12 घंटे काम करता है, लेकिन अगर वह अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट करे और नए टेक्निक्स सीखे तो वह अपने काम में ज्यादा एफिशिएंट बन सकता है और कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। टिम फेरिस का जो द 4 Hour Work Week बुक के ऑथर हैं, उन्होंने यह प्रूव किया है कि कैसे आप स्मार्ट वर्क से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और सिर्फ काम करने की जगह ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। टम ने अपनी लाइफस्टाइल डिजाइन की और काम को स्ट्रीमलाइन किया। इससे उन्होंने समझा कि एफिशिएंसी कैसे बड़ी सक्सेस का रास्ता तय करती है। दोस्तों आखिर आपको क्या करना चाहिए? आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट करनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी टूल्स का इस्तेमाल करें, अपनी को इम्प्रूव करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें जो आपको ज्यादा रिजल्ट्स देने में मदद करें। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे पोमोडोरो टेक्निक या आइजनहावर मैट्रिक्स आपको बेहतर डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन में मदद कर सकती है। दोस्तों आम सोच यह है कि हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एफिशिएंसी को समझे, अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करें और आप देखेंगे कि आप बिना ज्यादा काम किए भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। दोस्तों पांचवां झूठ है पैसे के लिए काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है। बहुत लोगों का मानना है कि पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी जॉब में मेहनत करके प्रमोशन हासिल करना। उनका यह भी मानना है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप पैसा कमाने के लिए अपने टाइम और स्किल्स को बेहतर तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं? सच यह है कि पैसा कमाना एक फाइनेंशियल माइंडसेट का खेल है। आपको सिर्फ काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। पैसिव इनकम सोर्सेस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स प्लान्स भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब के लिए काम करते हैं तो आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि पैसा काम करता है, लोग नहीं। उन्होंने अपनी सारी लाइफ इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्सेस पर फोकस किया है। बफेट का अप्रोच यह है कि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपके लिए काम करता है, ना कि आपको उनके लिए काम करना पड़ता है। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जॉब से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह आपको टाइम फ्रीडम देगा और आपके पैसे को ग्रो करने का मौका देगा। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी अर्निंग पोटेंशियल को डाइवर्सिफाई करना होगा। जॉब के साथ साथ साइड हसल, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स प्लान्स पर ध्यान देना होगा। आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी जरूरी है। आपको समझना होगा कि आपका टाइम और स्किल्स कैसे पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं, ना कि सिर्फ जॉब पर डिपेंड करना होगा। तो दोस्तों यह थे वह 5 सबसे बड़े झूठ जो लोग अमीर बनने को लेकर मानते हैं। अगर आप भी इन झूठ को सच मानते थे तो अब
समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें। याद रखिए, अमीर बनने का सीधा रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और सही स्ट्रेटेजी से होता है। इन झूठों से बाहर निकलना ही पहला कदम है। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। पैसा कमाने का तरीका उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। सही माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन के साथ आप भी फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप भी इन झूठों को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यही सही समय है एक्शन लेने का। दोस्तों, अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने के सीक्रेट्स जानने हैं, तो हमारी बाकी ऑडियो बुक्स जरूर सुने, जैसे 5 सीक्रेट रूल्स टू गेट रिच फास्ट, आई विल टीच यू टू बी रिच। दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने थॉट्स और सवाल कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। अगर आपको इस टॉपिक पर और भी गहराई से जानना है तो हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल बुक वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी वैल्यूएबल ऑडियो बुक को मिस ना करें। दोस्तों, आगे की सफर में आपके साथ हम भी चलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।